हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। जैसे कि हम कक्षा 12 के चैप्टर्स का रिवीजन टेस्ट कर रहे हैं, बेटा को पता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी पहले वीडियो आप देख रहे होंगे। आज हमारा टेस्ट है, बुधवार है, और आज हमारा टेस्ट है पार्ट 5 और द्वितीयक क्रिया का। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका वन शॉट रिविजन और वन लाइनर जरूर देख लिया होगा। हम थोड़ी सी इसमें चर्चा करें कि द्वितीयक क्रिया होती क्या है, इसके बारे में बात करें तो आपको ये मालूम है बेटा, मैंने बताया भी था कि प्राथमिक क्रिया में क्या करते हैं हम, बस जो भी कच्चा माल मिलता है हमको प्रकृति से, हमें सीधा उपभोग कर लेते हैं। लेकिन द्वितीयक क्रिया में जो भी कच्चा माल मिलता है उसको तकनीक के माध्यम से या फिर हाथ के माध्यम से उसका रूप परिवर्तन कर, किसका, उस वस्तु का रूप परिवर्तन कर उसका अगर मूल्य बढ़ा दिया जाए तो उसे हम कहते हैं द्वितीयक क्रिया। क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रिया। जैसे आप जंगल से लकड़ी लेकर आ रहे हैं काट कर, तो ये तो प्राथमिक क्रिया है, लेकिन उस लकड़ी से आपने कुर्सी बना ली तो वो द्वितीयक क्रिया में आएगा। आप गेहूं लेकर आ रहे हैं तो गेहूं प्राथमिक क्रिया में आएगा आपकी कृषि का, लेकिन गेहूं से अगर आपने चक्की में पीसकर आटा बना लिया ना तो वो द्वितीयक क्रिया में आएगा। ठीक है, तो ये द्वितीयक क्रिया होती है। द्वितीयक क्रिया ये 3 प्रकार की होती है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल। और यहां पर आपको मैं बता देता हूं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी चीज। पहली चीज होती है विनिर्माण, दूसरा होता है प्रसंस्करण, और तीसरा होता है आपका निर्माण। अब यहाँ कंफ्यूज होते हैं अपन, लेकिन थोड़ा सा अगर अपन इंग्लिश के टर्म्स यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। विनिर्माण को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे आप उसको। विनिर्माण को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। प्रसंस्करण को बोलते हैं हम प्रोसेसिंग, और निर्माण को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, आपके कंस्ट्रक्शन होता है, अपन कोई भवन निर्माण करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन होता है। अब देखिए, विनिर्माण का मतलब ये होता है कि हाथ से या फिर मशीन से किसी वस्तु का उत्पादन करना। किसी वस्तु का उत्पादन करना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। ये बेसिक सी चीज है। जैसे हम बात करें, बड़ी से बड़ी वस्तु हो, हवाई जहाज हो तो वो भी बनेगा, और एक सुई भी बनेगी तो वो भी विनिर्माण में आ जाएगा। प्रसंस्करण का मतलब प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कोई भी काम में क्या प्रोसेस आता है। जैसे मान लीजिए आप सूत बना रहे हैं, तो आप पहले क्या करेंगे, धागा लेंगे, धागे से आप सूत काटेंगे, और सूत से क्या करेंगे, आप वस्त्र बनाएंगे। इस तरीके से कपास लेंगे आप, शायद में कपास लेंगे आप, इस तरीके से। तो एक प्रोसेस हो गया। तो ये प्रोसेसिंग वाले काम आते हैं, वो इसमें आते हैं। और निर्माण में आता है, अगर आपने भवन निर्माण कर रहे हैं तो वो इसमें आ जाएगा, और अगर आप सड़क निर्माण कर रहे हैं तो वो इसमें आ जाएगा। तो ये चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि सब चीजें हम किसकी पढ़ रहे हैं, द्वितीयक क्रिया की पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं। हम वैसे ही पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आप यहां से ले लीजिए, यहां पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन फसल प्रसंस्करण एवं मिष्टान है। फसल प्रसंस्करण एवं मिष्टान है। अब ये कौन सा उद्योग है? अब इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उद्योगों के प्रकार होते हैं। उसमें होता है कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों का प्रकार, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों का प्रकार। अब इसमें आप देखें, इसमें यहां पर हम देखेंगे कि कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों का प्रकार हम पूरी बात करेंगे। अब पहला जो होता है वो होता है कृषि आधारित उद्योग। अगर कच्चा आपको माल कहां से मिल जाए, कृषि से मिल जाए, तो हम कृषि आधारित उद्योगों की बात करते हैं। ठीक है जी, कच्चा माल कहां से मिल जाए, कृषि से मिल जाए। दूसरा होता है आपका खनिज आधारित उद्योग। क्या होता है? खनिज आधारित उद्योग। अगर आपका कच्चा माल अगर खनिज है तो खनिज आधारित हो जाएगा। तीसरा आपका होता है रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग, ये भी इसमें आ जाएगा। फिर होता है आपका वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, ये भी यहां पर आएगा। हम केवल प्रश्न नहीं कर रहे बेटा, प्रश्न की पूरी चीरफाड़ कर रहे हैं, उससे संबंधित हर चीज देख रहे हैं हम। वन आधारित। पांचवा आ जाएगा आपको पशु आधारित उद्योग। ठीक है जी। और आप छठवा ले सकते हैं आपके भोजन प्रसंस्करण उद्योग। भोजन प्रसंस्करण उद्योग। अब देखिए, इसमें आप देखेंगे यहां पर
कि कृषि आधारित उद्योग में क्या होगा? तो लीजिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, फसल प्रसंस्करण। तो लीजिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि फसल प्रसंस्करण एवं मिष्टान है, ये किस प्रकार के उद्योग में आता है जिसमें फसल प्रसंस्करण एवं मिष्टान आते हैं। इनको फलों को हम ज्यादा जल्दी खराब ना हो, इसके लिए हम इनको सुरक्षित रखते हैं, वो कौन से उद्योग में आते हैं? तो ऑप्शन है खनिज आधारित उद्योग, आप देखिए। दूसरा ऑप्शन है भोजन प्रसंस्करण उद्योग, रसायन आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग। इनमें से कौन सा है? आपका समय शुरू होता है। अब आपने पढ़ लिया होगा, वैसे नाम से भी पता पड़ रहा है। आप बताइए कि फसल प्रसंस्करण एवं मिष्टान उद्योग कौन से हैं, इनमें से कौन सा है? आप इसमें क्वेश्चन से मालूम पड़ रहा होगा कि फसल प्रसंस्करण उद्योग है, तो इसका आंसर होगा भोजन प्रसंस्करण एवं उद्योग। भोजन प्रसंस्करण एवं उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दिमाग में आता है कि सर ये बाकी क्या है, खनिज आधारित, रसायन आधारित, पशु आधारित क्या है? तो बेटा ये सब क्या है? कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार हैं। कैसे हैं? जैसे आप इसमें देखिए, यहां पर मैंने लिखे हुए थे कि कच्चे माल के उपयोग के आधार पर कृषि आधारित उद्योग भी होते हैं, खनिज आधारित भी होते हैं, रसायन आधारित भी होते हैं, वन आधारित, पशु आधारित, भोजन प्रसंस्करण। अगर आपके उद्योगों का कच्चा माल कहां से प्राप्त हो रहा हो? कृषि से हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे? उसको कृषि आधारित करेंगे। जैसे मान लीजिए गन्ना उद्योग, आपके पास में चीनी उद्योग है, सपोज कीजिए चीनी उद्योग किया। अब चीनी उद्योग के अंदर आपको क्या चाहिए? कच्चा माल, आपको गन्ना चाहिए, तो वो वहां से हो जाएगा। आपके सूती वस्त्र उद्योग, कपास चाहिए, तो वो यहां से हो जाएगा। ठीक है जी। खनिज आधारित उद्योग भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक। यहां पर ही समझ लीजिए आप, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब धात्विक दो प्रकार के होते हैं बेटा, लोह और अलोह। लोह में आएंगे आपके, जैसे लोहा इस्पात उद्योग आ जाएगा, यहां आ जाएगा लोहा इस्पात उद्योग। और अलोह में आ जाएंगे आप, जैसे तांबा उद्योग कर सकते हैं, एल्युमिनियम उद्योग कर सकते हैं, है ना, ये सब इस उद्योग आ जाएंगे, इसमें अलोह तत्व होते हैं। और अधात्विक में आएंगे आपके चूना पत्थर है, आपके संगमरमर है, आपके ग्रेनाइट है, यानी जितने भी इमारती उद्योग होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। रसायन आधारित उद्योग यानी वे उद्योग जिनके लिए प्राकृतिक रसायनों से, जो कच्चा माल होता है प्राकृतिक रसायनों से प्राप्त किया जाता है। जैसे नमक उद्योग हो गया, आपके गंधक उद्योग हो गया, ठीक है ना, आपके जैसे आपके जैसे प्राकृतिक क्या हो गया आपके पास में, जैसे प्राकृतिक रेशे वाला उद्योग हो गया आपके पास में, प्लास्टिक उद्योग हो गया, वो सब इसमें आ जाएंगे। वन आधारित, जिसमें कच्चा माल वन से प्राप्त होता हो, है ना, जिसमें आप लाख का कर सकते हैं, आप लकड़ी का उद्योग कर सकते हैं, गोंद कर सकते हैं, वो यहाँ कर सकते हैं। पशु आधारित के अंदर जिसमें चमड़ा है, हाथी दांत है, ऊन है, जिसमें कच्चा माल पशुओं से प्राप्त हो रहा है। और भोजन प्रसंस्करण उद्योग क्या होता है बेटा? खास बात यह है, ऐसे उद्योग होते हैं, इन उद्योगों में क्या होता है कि भोजन को खराब होने से बचाने की तकनीक इस्तेमाल की जाती है। भोजन को खराब होने से बचाने वाली तकनीक इस्तेमाल की जाती है, यानी ऐसे उद्योग जिसमें भोजन को, प्रसंस्करण का मतलब ये होता है कि भोजन को खराब होने से बचाने वाली तकनीक को इस्तेमाल की जाती है। जैसे मान लीजिए अचार है, आपने अचार बना लिया तो वो जल्दी खराब नहीं होगा, है ना। आपने रेफ्रिजरेटर की यूज है, उसकी यूज है, उसमें आपके फल रख दिए, वो खराब नहीं होंगे, तो इसमें हो जाएगा भोजन प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, तो पहले का आंसर आपके पास में यहां पर आ गया। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, आपके पास निम्न में से कौन सा धातु आधारित उद्योग है? अभी किया है मैंने, आप देखिए यहां पर मैंने आपको किया है धातु आधारित उद्योग। इसमें धात्विक है, धात्विक दो है, लोह अलोह, जिसमें लोहा इस्पात, तांबा और निकिल है, और भी काफी चीजें आ जाएगी। तो देखिए, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग, निम्न में से कौन सा धातु आधारित उद्योग है? आपका समय शुरू होता है। अब बिल्कुल सोचकर बताइए ये कौन सा उद्योग है जो धातु आधारित उद्योग है। आपके दिमाग में धातु यहां आना चाहिए, खनिज आधारित, जिसमें धातु धात्विक और अधात्विक। धात्विक भी दो प्रकार के, लोह और अलोह। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं चीनी आधारित।
सर चीनी आधारित तो कृषि आधारित उद्योग है, अभी अभी आपने कराया है सर, कृषि आधारित उद्योग है जिसमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। तो लौह इस्पात उद्योग मैंने आपको बताया है, ये उद्योग आ जाएगा आपका धातु आधारित उद्योग आ जाएगा, धातु आधारित उद्योग आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि देखिए इसमें आपको मैग्नीज भी चाहिए कच्चे माल के रूप में, आपको लोहा भी चाहिए, आपको चूना पत्थर भी चाहिए। चूना पत्थर तो चलो अधात्विक हो गया, लेकिन ये दोनों धात्विक है, मैग्नीज और लोहा, इसलिए धातु आधारित उद्योग हो गया। और पेट्रो रसायन उद्योग ध्यान रखना, ये रसायन आधारित उद्योग में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक निर्माण उद्योग बड़े विनिर्माण उद्योगों की विशेषताएं होती है, इनकी विशेषता क्या होती है यहां पर ये देखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर हम देखें कि आधुनिक जो बड़े आधुनिक निर्माण उद्योग होते हैं, आधुनिक जो निर्माण उद्योग होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, उनकी विशेषता क्या होती है? तो विशेषता क्या होती है समझिए आप। पहला तो होता है वस्तु व श्रम का विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण, इसको आप समझिए, विशिष्टीकरण आप समझिए। देखिए विशिष्टीकरण का मतलब होता है विशेष उस चीज में वो महारत हासिल करता हूं, यानी ऐसे उद्योग के अंदर एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है, एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है और श्रम भी एक ही प्रकार का होता है, कुशल श्रमिक होता है। तो ऐसे उद्योगों की विशेषता होती है कि वस्तु और श्रम का विशिष्टीकरण पाया जाता है। उससे फायदा क्या होता है, जब एक ही वस्तु का उत्पादन होगा ना बेटा, तो उस वस्तु की क्या हो जाएगी, गुणवत्ता बढ़ जाएगी, वस्तु की क्या बढ़ जाएगी, गुणवत्ता बढ़ जाएगी, और गुणवत्ता के साथ में उसकी कीमत भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ये गुण होता है। दूसरा गुण यहाँ के बड़े उद्योगों का जो होता है वो होता है यंत्रीकरण। आप इन उद्योगों में जाएंगे तो बड़ी बड़ी मशीनें होगी, है ना, बड़े बड़े कारखाने होंगे, यंत्रीकरण यहाँ का गुण होता है, और उसी गुण के कारण यहाँ की वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी होती है। तीसरा जो उसका गुण होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार इसका गुण होता है। प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब क्या होता है कि ऐसी तकनीक जो नए नवाचार यानी नए समय के साथ हो, यानी ऐसे उद्योगों में ध्यान रखा जाता है कि वो पर्यावरण प्रदूषण न फैलाएं, पर्यावरण प्रदूषण न फैलाएं, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो प्रौद्योगिकी नवाचार इनकी उद्योगों की विशेषता है, आधुनिक निर्माण उद्योगों की विशेषता है। और खास बात यह है कि ऐसे उद्योगों में विशेष ध्यान रखा जाता है कि ये उद्योग पर्यावरण प्रदूषण न फैलाएं, पर्यावरण के अनुकूल हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए आप अधिक पूंजी, अधिक पूंजी यह भी इसकी विशेषता होती है, और अत्यधिक विशिष्टीकरण मैंने बता दिया और यंत्रीकरण बता दिया। अब देखिए आप इसके अंदर आप समय शुरू क्या करेंगे, इसके अंदर बताइए आप क्या आंसर होगा इसके अंदर। जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र बिल्कुल होगा सर, अधिक पूंजी भी होगा, अत्यधिक विशिष्टीकरण भी पाया जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा उपयुक्त, सभी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे उद्योग बड़े कारखाने वाले उद्योग होते हैं। आप बात समझ रहे हैं। यहां पर एक होता है अनियमित भौगोलिक वितरण, भी इसका एक होता है कि अनियमित भौगोलिक वितरण, यानी ऐसे उद्योग ऐसे नहीं होते कि आपको हर जगह मिल जाएंगे। पूरे विश्व में 10% भूभाग पर ऐसे उद्योग मिलते हैं। अनियमित भौगोलिक वितरण का मतलब ये होता है, ठीक है, क्योंकि उनको वहां पर क्या चाहिए, कच्चा माल जहां होगा, शक्ति जहां होगी, वहीं पर इन उद्योगों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर निर्भर नहीं करता है, कच्चे माल पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन है कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, वृहत उद्योग, लघु उद्योग। आपके लिए समय शुरू होता है अब आप समझे, आप बताएं कि इसमें इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, आप इसमें देखिए कौन सा उद्योग होगा। इसका आंसर आपने देख लिया होगा, इसका आंसर कुटीर उद्योग नहीं है, वृहत उद्योग नहीं है, लघु उद्योग नहीं है। इसका उत्तर होगा स्वच्छंद उद्योग। कौन सा होगा, स्वच्छंद उद्योग। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कुटीर वृहत लघु क्या है, वो बताते हैं। पहले स्वच्छंद उद्योग के बारे में समझिए आप। देखिए स्वच्छंद उद्योग को अगर आप नाम से स्पष्ट कर रहे हैं, यानी ऐसे उद्योग जो स्वच्छंद हैं, आजाद हैं, तो यानी ये उद्योग क्या होते हैं, ये उद्योग कच्चे माल और श्रम से यानी रोजगार से, बाजार से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कच्चे माल से प्रभावित हो, श्रम से प्रभावित हो, बाजार से प्रभावित हो। ये सुविधा अनुसार कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। इन उद्योगों की स्थापना सुविधा अनुसार कहीं भी स्थापित की जा सकती है, इनकी स्थापना कहीं भी की जा सकती है। ये किसकी खास बात होगी। अच्छा,
और दूसरी, इनके जो पुर्जे होते हैं, जैसे अपन कच्चा माल बोलते हैं, इनके पुर्जे जो होते हैं वो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ये सब विशेषता है। और विशेषता क्या है सर इसकी? और विशेषता यहां पर यह है कि इन उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है। सब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वच्छंद उद्योग की बात कर रहे हैं भैया, है ना। और सड़क जो परिवहन होता है वो इनके लिए सबसे अच्छा साधन होता है। यानी परिवहन में किसको लेंगे हम? सड़क जो परिवहन होगा, सड़क परिवहन होगा वो इनके लिए सबसे अच्छा साधन हो जाएगा, सड़क परिवहन। ठीक है। और इसके उदाहरण क्या है? उदाहरण है आपके, जैसे बात करें मोबाइल उद्योग कर दिया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो सब उद्योग यहां पर होते हैं जिनके पुर्जे हम कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अब आता है सर कि यह कुटीर उद्योग, वृहद उद्योग, लघु उद्योग क्या है, इसको समझिए। देखो मैं पूरा चार्ट बना देता हूं आपके लिए कि उद्योगों का जो वर्गीकरण है ना बेटा, उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप इस चीज को समझ जाएंगे। वो किया गया है एक तो आकार के आधार, आकार के आधार पर, और आकार के आधार पर 3 उद्योग बताए गए हैं। पहला उद्योग है कुटीर उद्योग, दूसरा बताया गया है आपके लघु उद्योग, तीसरा बताया गया है आपका वृहद उद्योग। ये क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं भी आपको। तीसरा आपका जो दूसरा किया गया, ये तो पहला है, दूसरा किया गया है कच्चे माल के उपयोग के आधार पर, जिसके बारे में अभी मैं बात कर चुका हूं, आपको मैं बता चुका हूं। यहां पर देखिए आप, ये पूरे बता चुके हैं, कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, पशु आधारित। ठीक है, आपके सारे इसमें आ गए। तीसरा जो किया गया है वो किया गया है उत्पाद के उपयोग के आधार पर, उत्पाद के उपयोग के आधार पर। और इसमें बताया गया है, इसमें 2 प्रकार के उद्योग हैं। पहला तो है आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग, और दूसरा बताया गया है उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता उद्योग, है ना, उपभोक्ता सामान उद्योग। ठीक है। और चौथा और किया गया है, फोर्थ किया गया है, वो है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और स्वामित्व के आधार पर 3 बताए गए हैं। पहला बताया गया है निजी, फिर एक बताया गया है संयुक्त, और एक बताया गया है आपका सार्वजनिक। अब ये उद्योग क्या है सर, ये कैसे प्रकार हुए? देखिए ये खूब पढ़ चुके हैं हम 9th 10th में। कुटीर उद्योग यानी ऐसे उद्योग जिसमें परिवार के सदस्य मिलकर कम पूंजी के साथ में, कम तकनीक के साथ में स्थानीय कच्चे माल का, यानी आसपास के जो कच्चे माल का उसको उपयोग करते हैं और वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे चटाई उद्योग हो गया, आपके बर्तन बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, जूते हो गए, वो सब इसमें आ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी तकनीक नहीं होती, अधिक कोई पैसा नहीं लगता है। लघु उद्योग में क्या होता है कि परिवार के सदस्य ही कुछ और मजदूरों को अपने साथ रख लेते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं और वो काम करते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि इनके जो उत्पाद होते हैं वो खुद ही अपने काम ले लेते हैं। इनके उत्पाद को स्थानीय बाजारों में बेच भी दिया जाता है। और वृहद उद्योग की विशेषता बताई दी मैंने आपको भी कि वस्तु कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, है ना, संगठनात्मक ढांचा आ जाएगा इसके अंदर, और क्या आ जाएगा, अनियमित भौगोलिक वितरण होगा। जबकि ये तो सब जगह मिल जाएंगे आपको। कच्चे माल के आधार पर बता चुका हूं मैं आपको। अब आधारभूत उत्पाद के उपयोग के आधार पर एक तो होता है आधारभूत, यानी आधारभूत का मतलब है कि ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल अन्य उद्योग काम में लेते हो। इसमें आता है लोहा इस्पात उद्योग, याद रखिएगा, लोहा इस्पात उद्योग आता है आधारभूत उद्योग में, कि ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल अन्य उद्योग अपने उपयोग के काम में लेते हैं। और उपभोक्ता सामान उद्योग का मतलब होता है कि ऐसे उद्योग जिनका उत्पाद सीधे ही उपभोग कर लिया जाता है। जैसे चाय उद्योग हो गया आपके पास में, है ना, बिस्किट है, ये यानी उपभोक्ता सीधे ही काम में ले लेता है ना, तो ये आप यहां आ जाएंगे। और स्वामित्व के आधार पर 3 है, निजी है, संयुक्त है, सार्वजनिक है। निजी उद्योग को आप समझिए, निजी उद्योग के अंदर इसका जो नियंत्रण होता है वो निजी व्यक्ति या संस्था के पास होता है। जबकि जो आपका संयुक्त होता है ना, इसमें इसका नियंत्रण क्या होता है, सरकारी प्लस निजी के साथ होता है। सरकारी का भी कुछ अंश रहेगा और निजी का भी कुछ अंश रहेगा। और आपके पास में सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक जो होता है इसमें पूरा जो नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है। इसको संयुक्त को अपन मिश्रित भी कह देते हैं।
हमारे भारत में मिश्रित उद्योग ज्यादा पाए जाते हैं, है ना, भारत के अंदर। जबकि जो चीन जैसे जो देश है सार्वजनिक, जो चीन जैसे देश है साम्यवादी, उसमें सार्वजनिक उद्योग पाए जाते हैं, उसमें सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप होता है। ठीक है जी। अब देखिए आप यहाँ पर, ये पूरा आपको समझ में आ गया कुटीर उद्योग क्या होता है, व्रत क्या होता है। इसके अलावा मैंने उद्योगों के प्रकार आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना क्या कहलाता है। ये मैं आपको फर्स्ट में बताया था, और मैंने बताया था विनिर्माण में। आप समझेगा कि किसी वस्तु का उत्पादन करना क्या कहलाता है। प्रसंस्करण मैंने बताया था क्या कहलाता है, कि इसके अंदर क्या होता है, वस्तु की प्रोसेसिंग होती है। अवसंरचना, ये बड़े उद्योग की विशेषता है। विनियोजन भी है, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा विनिर्माण। इसमें वस्तु का उत्पादन होता है, हाथ से स्पेशल बताया गया है, लेकिन अब ये उत्पादन मशीनों से भी किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा विनिर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण की सबसे छोटी इकाई। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसको जब इसको समझाया था, आपको छोड़ दिया। आप बताइए, कुटीर उद्योग, वृहत उद्योग, रसायन उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग, निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आप बताइए। आपका इसका उत्तर हो जाएगा निर्माण की सबसे छोटी इकाई के अंदर सबसे छोटी इकाई सर कुटीर उद्योग है, क्योंकि ये सब जगह मिल जाएंगे। यहां पर परिवार के सदस्य होते हैं, वो मिलकर काम करते हैं। बेटा मैंने बताया आपको, इसमें उनकी पूंजी होती है, वहां पर जो उत्पाद होता है वो भी खुद ही काम में ले लेते हैं, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। तो कुटीर उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन घाटी कहां पर स्थित है। अब ये सिलिकॉन घाटी आए तो उससे पहले कुछ समझाना पड़ेगा, वो समझिए आप। देखिए आपके पास में एक आएगा उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग। अब ये उद्योग क्या होते हैं समझिए आप। देखिए नाम से स्पष्ट है, उच्च प्रौद्योगिकी। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग यानी ऐसे उद्योग जिसमें उच्चतम तकनीक का उपयोग किया जाता है, उच्चतम तकनीक का उपयोग किया जाता है। और ये उद्योग क्या होते हैं, वैज्ञानिक, इन उद्योगों में वैज्ञानिक शोध व इंजीनियरिंग के माध्यम से वस्तु का उत्पादन किया जाता है। वस्तु का उत्पादन किया जाता है, वैज्ञानिक शोध भी किया जाता है, इंजीनियरिंग के साथ में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इन उद्योगों की खास बात देखिए, इन उद्योगों में तो सफेद कॉलर वाले श्रमिक होते हैं, जो बड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी के सीईओ हैं, वो छोटे छोटे कर्मचारी को निर्देश देते हैं, काम करने के लिए कहते हैं। और यहां पर कोई आपके बिखरे हुए, आपको यहां पर क्या मतलब बड़े बड़े आपको कारखाने नहीं मिलेंगे, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं मिलेंगी। यहां पर मिलेगी बिखरे हुए कार्यालय, और यहां पर प्रयोगशालाएं मिलती है। क्या मिलती है, प्रयोगशालाएं मिलती है, जो ये उद्योग उच्च विशिष्टता और जो अपन कह सकते हैं कि उच्च विशिष्टता लिए वाले उद्योग होते हैं। ये उद्योग कैसे होते हैं, उच्च विशिष्टता वह आत्मनिर्भरता लिए वाले उद्योग होते हैं। आत्मनिर्भरता वाले लिए उद्योग होते हैं, इसमें हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए रोबोट बना रहे हैं आजकल, रोबोट हो गए, या फिर कोई कंप्यूटर डिजाइन हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। अब मैंने बताया ये उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग होते हैं, तो ये बड़े विकसित देशों में होते हैं। अब आपको मैंने कहा कि ये सिलिकॉन घाटी करा रहा हूं। अब ऐसे कई जगह होती है जहां पर ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों वाले जो उद्योग होते हैं, ये ज्यादा मिलते हैं, यानी इनकी प्रधानता होती है। ऐसे उद्योग, ये सब क्या है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। बात समझ रहे हैं आप, ऐसे क्षेत्र जहां पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की प्रधानता होती है। और ऐसे उद्योग क्या होते हैं, आत्मनिर्भरता व उच्च विशिष्टता लिए होते हैं। उन्हें हम प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। और ऐसे ही ध्रुव जो हैं वो हैं आपके सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वन और सिलिकॉन वैली। बात समझ रहे हैं, बात क्लियर है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग को पढ़ना पड़ेगा पहले अपन को। आप समझ गए होंगे कि ऐसे उद्योग जो उच्च तकनीक के साथ में होते हैं, जिनमें वैज्ञानिक शोध व इंजीनियरिंग शोध के साथ वस्तु का उत्पादन किया जाता है, बिखरे हुए कार्यालय होते हैं, बड़े बड़े मशीनें नहीं होती हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं, और यहाँ पर उच्च विशिष्टता व आत्मनिर्भरता लिए उद्योग होते हैं। रोबोट और कंप्यूटर डिजाइन वाले उद्योग इसकी विशेषता है। और ऐसा क्षेत्र जहां पर इन उद्योगों की प्रधानता होती है, उन्हें हम कहते हैं
प्रौद्योगिकी उद्योग लिखना है आपको कि ऐसा क्षेत्र जहां पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की प्रधानता होती है, जो आत्मनिर्भरता व उच्च विशिष्टता लिए होते हैं। अब सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वन और सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली है आपके बेंगलोर में। कहां पर है? बेंगलोर में है, ठीक है जी, आपके कर्नाटक में। सिलिकॉन घाटी है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में कहां पर? यूएसए में। और सिलिकॉन वन है सिएटल में। कहा गया है ना, आपके कनाडा के अंदर, ठीक है। तो ये नाम इसके अंदर यहां पर आ गए हैं। अब आप देखते हैं आपका आंसर क्या कहना चाह रहा है कि सिलिकॉन घाटी स्थित है सिएटल के समीप, पेरिस के समीप, सैन फ्रांसिस्को के समीप, न्यूयॉर्क के समीप। ये मैं बता चुका हूं, आपका समय शुरू होता है। आप अभी भी बताया, आप बताइए सिलिकॉन घाटी कहां स्थित है? सिलिकॉन घाटी कहां पर स्थित है, आप बताइए। आपका समय पूरा होता है, आप कर लिए होंगे अब तक आपने आंसर, मुझे उम्मीद है। आपका आंसर सिएटल के समीप नहीं सर, सिएटल के समीप सिलिकॉन क्या थे? वन थे। और आपका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को के समीप यानी सिलिकॉन घाटी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब भी मैंने बताया था, मैंने आपको जब करवाया था, यहां पर देखें आप, जब उद्योगों के प्रकार कराए थे उसमें था उत्पाद के उपयोग के आधार पर आधारभूत उद्योग। और आधारभूत उद्योग थे कि जिसमें कच्चा माल, जिसमें उस उद्योग का कच्चा माल कोई दूसरा उद्योग काम में लेता है, और उसका आंसर था लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। तो सीधा से इसका आंसर आ जाएगा लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है जी। अब जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, ये सब क्या है, ये आपको पता है, ये कृषि पर आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, निजी होता है? यह आप बताएंगे। पूंजीवादी। कौन सी अर्थव्यवस्था में? मिश्रित, समाजवाद, कोई भी नहीं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप मुझे बताएंगे कि क्या आंसर इसका आता है। बताइए आप, कौन सी अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योग का स्वामित्व निजी यानी निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवाद, कोई भी नहीं। आप अपने क्वेश्चन में कीजिए। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ऐसा बताया नहीं, आपने तो बताया था एक तो निजी उद्योग बताया था, एक बताया था संयुक्त उद्योग बताया था, और एक बताया था आपने सार्वजनिक उद्योग बताया था। देखिए, सार्वजनिक उद्योग जो होता है, संयुक्त उद्योग होता है, ये साम्यवादी या सार्वजनिक, जो अपन यूं कहें जो आपके समाजवाद उन क्षेत्रों में, उन जगह, उन वाली अर्थव्यवस्था में मिलता है। संयुक्त मिलता है मिश्रित के अंदर। ये मैंने बताया था आपको, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है उन देशों में संयुक्त उद्योगों की प्रधानता होती है, जैसे कि हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और जो निजी मिलता है ना, ये मिलता है पूंजीवादी उद्योग में। पूंजीवादी उद्योग जो होते हैं, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, वहां पर इनकी उद्योगों की प्रधानता होती है। ऐसा नहीं है हमारे पास निजी नहीं है, निजी है, लेकिन प्रधानता हमारे पास मिश्रित है। तो हमारे पास में सहकारी की है, हमारे पास में किसकी? संयुक्त की है। सरकार का भी कुछ पैसा रहेगा और जनता का भी रहेगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका यहां पर पूंजीवाद। कौन सा उत्तर हो जाएगा? पूंजीवाद। उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्माण उद्योगों को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? कितना अच्छा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। आप बताइए, विनिर्माण उद्योगों को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। कराया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर आपने कर लिया होगा। इसका सीधा सीधा आंसर से द्वितीयक क्षेत्र है, जिसमें विनिर्माण भी आता है सर, आपने बताया है। इसमें सर प्रसंस्करण भी आता है, प्रसंस्करण भी आता है सर इसमें, और इसके साथ में सर इसमें निर्माण भी आता है। ये तीन मिलकर ही आपके द्वितीयक उद्योग बनते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का प्रकार है, ये भी मैंने करवाया है, आप अभी देख लेंगे। ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, या उपरोक्त सभी। बताइए क्या आंसर होगा इसमें? इसका आंसर क्या होगा कि स्वामित्व के आधार पर। सर आपने 3 उद्योग करवाए थे, आपने आकार के आधार भी कराए थे, आपने कच्चे माल के आधार पर भी कराया था, आपने स्वामित्व के आधार पर भी कराया था, और आपने उत्पाद जो वस्तु है उसके आधार पर भी कराया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सार्वजनिक क्षेत्र के भी, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें सरकार का अधीन होता है, निजी क्षेत्र में किसी निजी व्यक्ति संस्था का अधिकार होता है, संयुक्त क्षेत्र में दोनों का कुछ रहता है, दोनों का क्या रहता है? अंश रहता है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग रसायन आधारित उद्योग नहीं है? कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण, तांबा प्रगलन, ये पेट्रो रसायन। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से उद्योग जो है रसायन आधारित उद्योग हैं। आप बताइए, इसमें देख लेंगे आप आंसर, आपको मिल जाएगा। कृत्रिम रेशे बनाना, बिल्कुल सर, ये आपने करवाया था कि कृत्रिम रेशे बनाना है।
प्लास्टिक निर्माण ये भी बताया था सर आपने। पेट्रो रसायन ये तो आया था भी क्वेश्चन। तो तांबा प्रगलन नहीं है सर, तांबा प्रगलन नहीं है, ये आपके खनिज आधारित उद्योग हो गया, ये आपका रसायन आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है जी। उद्योगों की अवस्थिति प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, उद्योगों की अवस्थिति प्रभावित करने वाले कारक, इसको आप समझिए। देखिए ये कोई भी जो उद्योग होता है ना बेटा, उद्योग, उसकी अवस्थिति या स्थिति को क्या प्रभावित करेगा? स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक क्या कारक होंगे आप खुद बताइए। भैया सर मैं अगर उद्योग लगा रहा हूं, आप मान लीजिए कोई उद्योग लगा रहे हैं, आप गन्ने का उद्योग लगा रहे हैं, है ना, चीनी का लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो सर पहले तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए सर, कच्चा माल चाहिए, बिल्कुल आपको कच्चा माल चाहिए। फिर क्या चाहिए सर? आपको कच्चे माल के साथ सर मुझे श्रम भी चाहिए, यानी श्रम की अधिकता भी चाहिए, कैसा श्रम, जैसा भी कुशल है अकुशल है, जैसा भी चाहिए वो चाहिए। तीसरा मुझे क्या चाहिए सर? बाजार चाहिए, बिल्कुल बाजार भी चाहिए। चौथा आपको क्या चाहिए सर? शक्ति के साधन भी चाहिए सर मुझे मान लीजिए कोई बिजली चाहिए है, किस तरीके से कोयला का उपयोग करना है, ये सब चाहिए मुझे। पांचवा मुझे परिवहन के साधन भी चाहिए सर, परिवहन के साधन भी चाहिए। छठवां सर मुझे क्या चाहिए सर? परिवहन के साधन भी आ गया और आपके पास में बाजार भी आ गया, शक्ति साधन भी आ गया, परिवहन के साधन भी आ गया। और क्या हो सकता है इसके अंदर? इसके अंदर सर मुझे एक आएगा इसके अंदर सरकारी नीतियां भी आ जाएगा सर, सरकारी नीतियां भी चाहिए। ये सब चीजें सर कच्चे किसी उद्योग को प्रभावित करती हैं। जैसे कच्चा माल, जहां पर कच्चा माल मुझे होगा मैं उसके पास में अपना उद्योग लगाऊंगा। जहां पर मुझे श्रम मिलेगा, जैसे मान लीजिए आप छोटा नागपुर पठार की बात करें, तो छोटा नागपुर के पठार के पास में वहां पर उद्योग है, उसके कारण खनिज नहीं है, उसके कारण है कि उसके पास में ऐसे राज्य हैं जहां पर सस्ता श्रम मिल जाता है। उड़ीसा, आपके बिहार, आपके यूपी, यहां से इन राज्यों से जो श्रमिक होते हैं वो कहां चल जाते हैं? यहां पर काम करने चल जाते हैं। बाजार होना चाहिए, शक्ति के साधन भी होने चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग है, वो शक्ति के साधनों पर निर्भर करता है, ऊर्जा पर निर्भर करता है। परिवहन के साधन और सरकारी नीतियां, जहां अच्छी नीतियां होंगी, जहां आपको सस्ते दर पे आपको जमीनें मिल जाएगी, वहां आप सतही अपने उद्योग को लगा देंगे। तो ये वाले उद्योग भी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसी में एक आता है समूहन अर्थव्यवस्था, इसको समझिए आप। यहां पर आता है समूहन अर्थव्यवस्था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आ जाता है, छूट जाएगा इसलिए आपको यहां पर करा देता हूं। देखिए समूहन अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जब किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी अर्थव्यवस्था यानी बड़ा उद्योग लगता है ना, तो वो क्या कर देता है, उसके कारण वो छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म देता है, छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। यानी जब किसी क्षेत्र में बड़ा उद्योग लग जाता है तो उसके साथ, मान लीजिए ये कोई गांव है, उसके अंदर आपने फैक्ट्री लगा दी। अब जब फैक्ट्री लगा दी तो वहां पर जो मजदूर रहेंगे उनके आने के लिए वहां परिवहन के साधन भी होंगे, उनके रहने के लिए घर भी बनने चाहिए होंगे, आप गाँव के लोग किराए पे दे देंगे, वहां पर स्कूल भी खुलेंगे। तो जो बड़ा उद्योग जो होता है, आप समझिए बड़ा उद्योग होता है, वो अपनी आसपास की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, पहली लाइन तो। दूसरा कि उस बड़े उद्योग के कारण वहां पर छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म हो जाता है, उसे ही हम समूह अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया, आप पढ़ भी सकते हैं उसमें। इसका ऑप्शन बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति, श्रम आपूर्ति, उपरोक्त सभी, तो सीधा सीधा दिख रहा है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एल्युमिनियम उद्योग निम्न में से किस कारक के निकट स्थापित किया था? अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, बाजार, कच्चा माल, कुशल श्रम और ऊर्जा। फिर भी आपने अगर सुना हो तो ध्यान से बताइए कि एल्युमिनियम उद्योग को क्या प्रभावित करेगा? बाजार करेगा, कच्चा माल करेगा, कुशल श्रम करेगा या फिर ऊर्जा करेगी? मुझे बताइए, आप सोचकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आएगा सर ऊर्जा, है ना। अभी आपने किया है, इसका आंसर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? देखो फिर वापस आ गया, खनिज आधार में धात्विक, अधात्विक। अब अधात्विक में सर लोहा है, मैग्नीज है, चूना पत्थर है, तांबा है। मैं नहीं बताऊंगा, आप अपना आंसर आप खुद बताइए क्या इसका आंसर होगा। अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज। लोहा, सर लोहा तो धात्विक है सर, बिल्कुल आपने कराया था सर। मैग्नीज से, मैग्नीज भी धात्विक है सर, धात्विक उद्योग है ना। तांबा, अब ये लो अलो बात की बात है, लेकिन हमको ये पता पड़ गया धात्विक है ना। वैसे लोहा लोह है, ये मान लीजिए ये अलोह है, और तांबा भी क्या है? अलोह है। अलोह में कौन सा? धात्विक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? चूना पत्थर इसका आंसर हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रूहर कोयला क्षेत्र। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो रूहर कोयला क्षेत्र है, नाम से स्पष्ट है कि ये एक तो रूहर नदी के पास में है।
अब आपको दिमाग में होना चाहिए सर रूहर नदी कहां पर है, और एक बात जो दिमाग में बैठा लीजिए, ये कोई भी कोयला क्षेत्र होगा वो नदी घाटी के पास होगा। जैसे दामोदर घाटी के पास में हमारे आएंगे, जैसे क्या आएंगे आपके झरिया आएगा, है ना, रानीगंज आएगा। तो रूहर नदी, और रूहर नदी कहां पर है, जर्मनी में। रूहर नदी कहां पर है, जर्मनी में। पहले ये उद्योग इस जर्मनी की रीढ़ था, लेकिन अब वर्तमान में यहाँ पर क्या है कि प्रदूषण के कारण इसे बंद कर दिया गया है, कोयले की जगह दूसरी ऊर्जा को काम में लेने लगे हैं, तो अब ये थोड़ा सा कम चल रहा है। लेकिन फिर भी रूहर कोयला क्षेत्र पढ़ते हैं हम जर्मनी के रेफरेंस में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा क्षेत्र जंग के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। शिकागो, डेट्रॉइट, इरी या पिट्सबर्ग? ऑप्शन आपके पास में है, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। शिकागो है, डेट्रॉइट है, इरी है या पिट्सबर्ग है? जंग का कटोरा, अब जंग का कटोरा यानी आपको पता लग जाएगा कि जो भी उद्योग होगा वो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा, है ना, क्योंकि जंग कहां लगती है, लोहे में लगती है, और लोहा इस्पात उद्योग के लिए आपके लिए आंसर आएगा पिट्सबर्ग आएगा। क्या आएगा, पिट्सबर्ग आएगा, ठीक है ना। आपको यहां पर यह भी ध्यान होना चाहिए कि यूएसए के अंदर वहां पर मतलब आपके महान झील क्षेत्र है, महान झील क्षेत्र है, और महान झील क्षेत्र कौन सी है, 5 है, SMHEO। एस यानी सुपीरियर, एस यानी सुपीरियर झील, एम यानी मिशिगन झील, मिशिगन, एच यानी ह्यूरो, ई यानी ईरी, जो यहां पर नाम भी आ रहा है शायद, और ओ यानी ओंटेरियो, ओंटेरियो। और इसी के पास में ही यहां पर है आपका पिट्सबर्ग, सारे उधर पास में ही है, और जो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके जंग का कटोरा कहा जाता है। पशु आधारित उद्योग, बड़ा ही आसान क्वेश्चन आप खुद करेंगे। चमड़ा, हाथीदांत, ऊनी वस्त्र, उपरोक्त सभी। बताइए, आपने कर लिया होगा सीधा सीधा ही। इसका आंसर क्या होगा सर? हाथी, चमड़ा भी पशु से प्राप्त होता है, हाथी दांत भी पशु से होते हैं, ऊनी वस्त्र भी वस्तु जो भेड़ होती है, ऊंट होती है, उनकी ऊन से, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आप, यह पहले करा चुका हूं। प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाया जाता है। प्राथमिक क्रिया, नहीं जी, प्राथमिक क्रिया में तो सीधा ही उपभोग कर लेते हैं। द्वितीयक क्रिया, चतुर्थक क्रिया, तृतीयक क्रिया। आप इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होगा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। हाँ, अब आपको सब मैंने पहले भी करा रखा है, पिछले वाले चैप्टर में भी करा रखा है मैंने आपको, और आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि चतुर्थक और तृतीयक के अंदर तो किसका उत्पादन होता है सर? सेवा का उत्पादन होता है। सेवा में, तृतीयक में प्रत्यक्ष सेवा होती है, चतुर्थक में अप्रत्यक्ष सेवा होती है। अगला पार्ट ही हम पढ़ेंगे तृतीयक चतुर्थक व्यवसाय से, ध्यान रखिएगा। तो द्वितीयक उद्योगों में क्या होगा बेटा? द्वितीयक उद्योगों के अंदर प्रकृति से प्राप्त जो कच्चा माल होता है ना, उसका सीधा उपभोग कर लिया जाता है। जैसे बताया मैंने आपको, लकड़ी से आप कुर्सी बना रहे हैं या गेहूं से आटा बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, वे उद्योग जो ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। बिल्कुल सर, आपने मुझे बताया था। जब आपने से 4 बताए थे ना, एक तो बताया था आकार के आधार पर, जिसमें लघु, कुटीर और वृहत था। एक बताया था कच्चे माल के आधार पर, जिसमें आपका कृषि आधारित था, वन आधारित था, पशु आधारित था, खनिज आधारित था। एक बताया था आपने स्वामित्व के आधार पर, जिसमें निजी था, संयुक्त था और सार्वजनिक था। और एक बताया था उत्पाद के आधार पर, जिसमें 2 थे, आधारभूत उद्योग और एक था उपभोक्ता उद्योग, है ना, जो जिसमें उपभोक्ता स्वयं सीधे ही वस्तु का उपभोग कर लेता है। और आधारभूत में ऐसे उद्योग जिनके कच्चे माल को अन्य उद्योग काम लेते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग था। आपके पास ऑप्शन है वनों पर आधारित उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग। सीधा सा आंसर है, आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा उपभोक्ता उद्योग। इसकी सीधी सी परिभाषा यहां पर आ गई। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आपको मजा तब आएगा बेटा जब इसका वीडियोस देखेंगे। आप इसके शॉर्ट वीडियोस वन लाइनर बिल्कुल देखिए, आप उनको देखेंगे तो आपको मजा भी आएगा। और आप इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं आपको संडे को मिलूंगा। संडे को हम मिलते हैं और आपके लिए लेकर आता हूं मैं तृतीयक एवं चतुर्थक व्यवसाय आपके लिए लेकर आता हूं। आप इसका वन शॉट जो वीडियो है वो देखें, पार्ट नंबर 6 है, और इसके वन लाइनर क्वेश्चंस भी देखिए, तभी आपको मजा आएगा। मैं आपके लिए और भी चीजें लेकर आऊंगा बेटा आपके साथ में। इसके वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, छोटे बड़े सभी प्रश्न लेकर आऊंगा। इस महीने तक अपन एक किताब पूरी कर लेंगे और फिर इसके बाद में सभी चीजें लेकर आऊंगा। आपका विश्वास चाहिए, आपका साथ चाहिए, और फिर हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।